हिंद दोस्तों। पिछले 7 मई को एक सहारा के कमांड कार्यालय कपूरथला लखनऊ से लेटर जारी होता है सभी डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के लिए, और उसमें ये डिमांड की जाती है अपने कार्यालय से कि जो भी मेंबरशिप फॉर्म है, मास्टर फॉर्म है, वाउचर है, जो कि कमांड कार्यालय लखनऊ नहीं पहुंच पाए हैं, उसको 5 से 7 दिनों के अंदर पहुंचाया जाए। क्या आप समझते हैं कि सहारा ने 2010 से 2024 के बीच के जो भी पेपर मांगे हैं अपने नीचे के ब्रांचों से, ये क्या दर्शाता है? आपको ये स्पष्ट नहीं लग रहा है कि कितनी बड़ी ये धांधली है, धोखाधड़ी है कि सहारा के मेन हेड ऑफिस कहिए, कमांड कार्यालय कहिए, वहां पर निवेशकों के मेंबरशिप फॉर्म, मास्टर फॉर्म, वाउचर भुगतान के लिए पहुंचे ही नहीं है। इनके इस लेटर में ही इनकी धांधली, धोखाधड़ी, जालसाजी कहिए या बेहद ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में की गई लापरवाही कहिए। ये क्या साबित करना चाहते हैं कि ये हितैषी हैं जमाकर्ताओं के? आज जबकि लगभग 99% इनके कार्यालय बंद है। ये अलग बात है कि कुछ खास स्टेट में मिलीजुली जो सुविधाएं मिलती हैं सरकारों से, वहां ये धन उगाही कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, कुछ जगह भी कर भी रहे हैं। थोड़ी कड़ी कार्रवाई हुई है तब जाके कुछ इनका ब्रांच बंद हुआ है। 2010 से ये क्या कर रहे थे? इनके कमांड कार्यालय के अधिकारियों को क्या पता नहीं था कि नीचे कैसे जो खाते मैच्योर हो रहे हैं, जो भी पॉलिसी बॉन्ड मैच्योरिटी के बाद उनका भुगतान करने का क्या प्रोसेस चल रहा है, उनको कैसे भुगतान किया जा रहा है। 2 साल लगभग हो गया, जुलाई 2023 से पोर्टल चल रहा है, उस पर 99% तक आप जानते हैं कि डेफिशिएंसी है। लेटर आज जारी होता है मेंबरशिप फॉर्म, मास्टर फॉर्म और वाउचर के लिए। आप सोचिए जरा कि क्या चल रहा था सहारा के अंदर, और सीआरसीएस पोर्टल आ गया और उस पर जो तमाम कमियां हैं, उससे ज्यादा कमियां स्पष्ट रूप से सहारा के अंदर जो चल रहा था वो उजागर किया है। और इन कमियों की वजह से जो सहारा ने 2006 से मैं कहूंगा कि लगातार करता रहा है, जिसके वजह से भुगतान फंसता चला गया। आप सोचिए जरा कि 2 वर्ष के बाद इनका लेटर जारी होता है। अब ये तो मेंबरशिप मास्टर फॉर्म है, वाउचर है, जो डेफिशिएंसियां आई हैं सीआरसीएस पोर्टल पे, उसमें सिग्नेचर का भी मिसमैच है, नेम मिसमैच है, बैंक खातों की डिटेल के इश्यूज हैं, 5 लाख के ऊपर के आईटीआर के इश्यूज हैं, किसी के पिता के नेम और डेट ऑफ बर्थ, मल्टीपल मेंबरशिप है। ये सारी समस्याएं, इनका निदान कैसे होगा जिनका मेंबरशिप ही इनवैलिड आया है, यानी कि उनका मेंबरशिप है ही नहीं। इन 4 सोसाइटी में जिन सोसाइटी में पॉलिसी है, प्लान है, जिन्होंने अपना डाटा अपलोड किया है सीआरसीएस पे, जिनका कि मेंबरशिप इनवैलिड आ रहा है, उनका ये क्या करेंगे? डिमांड तो किया है इन्होंने मेंबरशिप फॉर्म और मास्टर फॉर्म, वाउचर का, क्या करेंगे उसके लिए? मल्टीपल मेंबरशिप और इनवैलिड मेंबरशिप, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इस समय, जो इन्होंने अपने कमांड कार्यालय से लेटर जारी करके डिमांड की है अपने नीचे के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से। उसका ये क्या करेंगे? सारी समस्याओं का हल तब निकलेगा ना, जो चीजें नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, मोहर नहीं है बॉन्ड पे, इन सब चीजों के लिए कार्यालय का खुलना जरूरी है और वहां पर जमाकर्ता जाएंगे, जो तमाम कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा, फिर उसके बाद वो ऑनलाइन के जरिए या ऑफलाइन कमांड कार्यालय पे पहुंचाया जाए। और ये इतना बड़ा प्रोसेस है, करोड़ों निवेशक, आप समय देखिए ना, 2010 से 2024 के बीच में क्या कर रहे थे ये लोग, यानी कि निचले लेवल पर वहीं जमा करना, वहीं से मैच्योरिटी का पैसा लेना, कोई आगे खबर न देना, और आगे वालों को भी अपने नीचे के जितने भी ब्रांचेज हैं उसमें कैसे क्या चल रहा है उसके भी खबर वो नहीं ले रहे थे उस समय। यही तो स्पष्ट होता है कि जो जहां जैसे चल रहा था, लूट खसोट हो रहा था। और ये सिर्फ लेटर पर लेटर पिछले कितने वर्षों से ये जारी कर रहे हैं, जबकि किसी भी लेटर पर कहीं पर भी रियल रूप से कहा जाए तो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया है। ये बस कल के वीडियो मैंने बताया था कि ये एक तैयारी करते हैं कि मैंने ऐसा किया है, ये पत्र मैंने भेजा है इन कमियों को सुधारने के लिए, अपने नीचे के ब्रांचों को लेटर जारी किए हैं। ये सारे लेटर, ये सारे एविडेंस ये रखते हैं कोर्ट के लिए, जैसा कि ट्रकों में भर करके फर्जी डॉक्यूमेंट भेज दिए गए सेबी के पास और कोर्ट के अंदर दिखा दिया गया कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का हमने 95% में हमने पेमेंट कर दिया है जमाकर्ताओं को। तो ये उसी तरह का एविडेंस तैयार करना इनका है कि कोर्ट में इसको रखा जा सके। 5 से 7 दिन का समय दिया गया था, जो निकल चुका है। अब कितना उनके पास पहुंचा
मेंबरशिप फॉर्म, मास्टर फॉर्म, वाउचर अपने नीचे के ब्रांच से कितने जमाकर्ताओं का ये समाधान अब करने जा रहे हैं, ये आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन सहारा अपने से अपने आप को बेनकाब किया है कि 2010 से 2024 के बीच में इन्होंने कैसे सहारा के ब्रांचों को चलाया है, कितना इनका निगरानी था ब्रांचों पर, किस तरह से पैसा जमा कराया जाता था, किस तरह से भुगतान किया जाता था, मैच्योर खातों के साथ क्या किया जाता था, कितने इनके ऊपर के अधिकारियों की नजर नीचे के ब्रांचों पर थी, कैसे सारे इनके कर्मचारी हो चाहे एजेंट हो कैसे काम करते थे कि इनके पास पेपर भी नहीं पहुंचता था। और जब करोड़ों, सिर्फ 4 सोसाइटी का ये मामला है सीआरसीएस पोर्टल पर, जब करोड़ों वहां पे आवेदन जाते हैं तो फिर उसके बाद ये समस्याएं आती हैं, जबकि ये सारे प्लान इनके अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं। सिर्फ चार सोसाइटीज के ये इशू हैं और आप कल्पना कीजिए कि ये कितना बड़ा धोखाधड़ी, घनघोर लापरवाही जानबूझ करके, क्योंकि इनके ऊपर कोई जांच न करने वाला है न जांच बिठाने वाला है, और ऐसा कुछ होता भी है तो इनको कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। इनका ये लेटर ही इनको एक्सपोज करता है, बेनकाब करता है कि कैसे काम हुआ है। इनको अब जाके सुध आ रही है कि पिछले 16 साल में जिनके मेंबरशिप फॉर्म, मास्टर फॉर्म और वाउचर नहीं पहुंचे हैं उसको मुहैया कराया जाए, इनको दिया जाए। और जितने पॉलिसी हैं, जितने भी प्लान हैं, फ्लूसॉफ्ट में एक अच्छा खासा निवेशक का पूरा ग्रुप है जो कि पैसा जमा किया है, उसमें बहुत सारे प्लान हैं। और इन्होंने MIS का, मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं, कहते हैं कि ये कब प्रारंभ होगा, इसका पेमेंट कब होगा। और कुछ कमेंट में दिखा भी देता हूं आपको कि हो क्या रहा है। जो कुछ कार्यालय अगर इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुल भी रहे हैं शहरी एरिया में, तो ये कर क्या रहे हैं। कमेंट में एक यूजर ने लिखा है, उन्होंने यानी 10%, 20%, छोटे अमाउंट में 6% से 10% कमीशन चाहिए पेमेंट कराने के लिए। ये डिस्प्ले हो रहे हैं, आप देखिए उसमें। तो ये इनका चाल चरित्र है और ये भुगतान करने के लिए बोलते हैं। इनके जो चाटुकार लोग हैं, इनके पक्षकार लोग हैं, ये आकर के जो कि इनके कारनामों को एक्सपोज करते हैं, वहां कमेंट बॉक्स में आकर के ये अभद्र भाषा का वहां पे इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी और सहारा के चाटुकार के रूप में दिखाते भी हैं। लेकिन भुगतान कराने के लिए एक शब्द उनके पास नहीं है। लाखों रुपए लोगों से जमा कराए गए, वो अपने पेपर को सही कराने के लिए जा रहा है। आपके मतलब सहारा की लापरवाहियों को सही कराने के लिए फिर दौड़ रहा है निवेशक और उससे भी पैसा लिया जा रहा है डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, और भुगतान करने के लिए 10 से 20% कमीशन चाहिए। और ये सिर्फ हमारे देश में भी हो सकता है, हमारे देश में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ की सरकारें, यहाँ के संवैधानिक सिस्टम और यहाँ का संविधान, यहाँ के जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल भ्रष्ट, हद से ज्यादा भ्रष्ट है। और यहाँ का संविधान प्रशय देता है, ऐसे लोगों को प्रशय देता है, क्योंकि इसमें सजा देने से ज्यादा अपराधियों को बचाने के प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई एक अपराध करता है तो तमाम एक्ट हैं उसको बचाने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसा है कि आप किसी को कुछ भी बोल दीजिए। अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, निचले तबके से हैं, तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको जेल की हवा भी खिला सकता है। पावर और पैसा भारत का संविधान है, यही क्रूर कट्टर सत्य है इस देश का। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर और करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।